किसी भाई ने मुझे ये 3 सेंटेंसेस दिया था। आई सजेस्टेड दैट ही गो होम और दूसरा सेंटेंस द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट शी रेस्ट फॉर अ वीक और तीसरा सेंटेंस क्या था? इट इज इम्पोर्टेंट दैट ही बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। अब इसमें घनचक्कर यहाँ पे है, जो ट्रैप है यहाँ पे है ही और फिर गो। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके बाद क्या आना चाहिए? गोज आना चाहिए, जबकि गो आया हुआ है। ठीक है, यहाँ एक ट्रैप है। दूसरे सेंटेंस में ट्रैप ये दिखाई दे रहा है कि शी के साथ रेस्ट्स यस या यस होना चाहिए, जबकि नहीं है। और एक चीज और कि यहाँ पे रिकमेंडेड ये पास्ट है, तो ये रेस्ट ये पास्ट फॉर्म में होना चाहिए, जो कि नहीं है। और तीसरा सेंटेंस देखिए कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। यहाँ पर ही के साथ फिर बी इज आना चाहिए। ये सेंटेंसेस उन्होंने कहीं पढ़ा था और मैं बता दूं आपको कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट हैं एंड दे आर गिविंग अ क्लियर मीनिंग। पहले सेंटेंस का अर्थ है मैंने सलाह दी कि वो घर जाए। दूसरे सेंटेंस का अर्थ है डॉक्टर ने सलाह दिया, संस्तुति की कि वह 1 हफ्ते आराम करे। और तीसरे का अर्थ है कि यह जरूरी है कि वह कोर्ट में उपस्थित हो, हाजिर हो। इन तीनों सेंटेंसेस में एक ही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है और ये फर्स्ट 2 सेंटेंसेस फॉल अंडर फर्स्ट कैटेगरी एंड दिस सेकंड सेंटेंस फॉल्स अंडर सेकंड कैटेगरी। सबसे पहले हम इन पहले के 2 सेंटेंसेस को लेते हैं। आई सजेस्टेड दैट ही गो होम और द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट शी रेस्ट फॉर अ वीक। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है, वो है वर्ब प्लस दैट। ये जो वर्ब है इसके पहले सब्जेक्ट आएगा, तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर से सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। एक्चुअली इसमें 2 क्लासेस हैं, दैट के पहले मेन क्लास और दैट के बाद ये सबऑर्डिनेट क्लास है। एक बात समझिए, अगर इस मेन क्लास में ये जो वर्ब आई हुई है, अगर यह वर्ब सजेस्ट है या फिर रिकमेंड है, डिमांड है, पर्पस है, रिक्वेस्ट है, इस तरह के अगर वर्ब्स हैं, तो जो दैट क्लास आया हुआ है, यानी जो सबऑर्डिनेट क्लास है, जो कि दैट से शुरू हो रहा है, उसमें सब्जेक्ट के बाद आने वाली जो वर्ब है, वह अपने बेस फॉर्म में रह सकती है। ये न तो अपने ठीक पहले आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगी और न ही किसी टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगी, ये अपने बेस फॉर्म में रहेगी। तो सेंटेंस क्या था? आई सजेस्टेड, यानी मैंने सलाह दी, दैट ही गो होम, कि वो घर जाए। अब यहाँ पर जो मेन क्लास है आई सजेस्टेड और दैट के बाद दैट क्लास है सबऑर्डिनेट क्लास ही गो होम। यहाँ पर जो ही आया हुआ है यह गो का सब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि यहाँ पे वर्ब सजेस्टेड आया हुआ है या फिर सजेस्ट आया हुआ है, तो ये अपने बेस फॉर्म में रह सकती है। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन बनती है सब्जंक्टिव मूड की, जहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज नहीं होती, ये हमेशा अपने बेस फॉर्म में रहती है। ये 2 एग्जांपल्स और देखिए। द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट शी टेक रेस्ट फॉर अ वीक। अर्थ क्या हुआ इसका? डॉक्टर ने सलाह दिया दैट की शी टेक रेस्ट फॉर अ वीक, कि वह 1 हफ्ते आराम करे। अब यहाँ देखिए सबजंक्टिव मूड कहाँ है? ये टेक है, ये इसका बेस फॉर्म में है। इसको बदलना चाहिए अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। टेक का सब्जेक्ट शी है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसमें यस या ईएस नहीं आया, ये नहीं आया। और दूसरी चीज, यहाँ पर रिकमेंड यानी पास्ट टेंस है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लास का वर्ब है उसको भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, जो कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह सबजंक्टिव मूड है। सबजंक्टिव मूड में ऐसा नहीं होता, वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में रहती है रिस्पेक्टिव टू द सब्जेक्ट एंड टेंस। एक दूसरा एग्जांपल देखिए। द लीडर डिमांडेड दैट द मैनेजर रिजाइन। अब यहाँ पर देखिए क्या अर्थ हुआ इसका कि द लीडर डिमांडेड, यानी नेता ने डिमांड किया, उसने मांग किया दैट की द मैनेजर रिजाइन, की मैनेजर रिजाइन कर दे। यहाँ पर देखिए वर्ब के फॉर्म को, द मैनेजर रिजाइन। रिजाइन रिजाइंस नहीं है, रिजाइन है। मैनेजर सिंगुलर है, तो वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब सिंगुलर कब बनेगी? जब उसमें हम यस से यस लगाएंगे, लेकिन लगा नहीं है, ये अपने बेस फॉर्म में है।
हिज फादर वांट्स दैट ही बी ए डॉक्टर। मतलब क्या हुआ इसका? हिज फादर वांट्स, उसके पिताजी चाहते हैं, दैट कि ही बी ए डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर बने। अब यहाँ पे सबजंक्टिव मूड कहाँ है भाई? बी। यह बी है, बेस फॉर्म है, ठीक है। इसका प्रेजेंट फॉर्म इज एमा, पास्ट फॉर्म वाज वर, और थर्ड फॉर्म जो होती है पास्ट पार्टिसिपल, वो बीन होती है। बेस फॉर्म बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग इज नहीं आया, बल्कि उसकी जगह पे बी आया, बेस फॉर्म आया। एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है कि यह जो पैटर्न है, यह मोस्टली रिटन इंग्लिश में यूज होता है, फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है, ऑफिशियल इंग्लिश में यूज होता है। आइए सेकंड कैटेगरी देखते हैं। सेकंड कैटेगरी क्या था कि इट इज इम्पोर्टेंट दैट ही बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। इसका मतलब हुआ कि यह जरूरी है कि वह कोर्ट में मौजूद रहे, कोर्ट में उपस्थित हो, यह जरूरी है। इसका जो पैटर्न है वो है इट इज प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। अब यहां पर देखिए, यह जो एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट है या फिर नेसेसरी है या फिर इसेंशियल है, एडवाइजेबल है, इस तरह के अगर एडजेक्टिव्स यहाँ पे यूज हुए हैं, तो दैट क्लास में आने वाला जो वर्ब है वो अपने बेस फॉर्म में होगा, यानी सबजंक्टिव मोड में होगा। जैसा कि यह सेंटेंस है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। यहाँ पर देखिए दैट क्लास, बी प्रेजेंट इन द कोर्ट, ही सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब नहीं आई हुई है, ये अपने बेस फॉर्म में आई हुई है, ये सबजंक्टिव मूड है। इस दूसरे सेंटेंस को देखिए कि इट इज एडवाइजेबल दैट ही कंसल्ट अ डॉक्टर, यानी इट इज एडवाइजेबल, यानी यह सलाह देने योग्य है, दैट कि ही कंसल्ट अ डॉक्टर, कि वह एक डॉक्टर से कंसल्ट करे। यहां पर देखिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे कंसल्ट्स नहीं है, यहाँ पे कंसल्ट यानी बेस फॉर्म इसका यूज किया गया है, सबजंक्टिव मूड है इसलिए यूज किया गया है। एक एग्जांपल और देखिए कि इट इज नेसेसरी दैट फॉर्म बी फिल्ड करेक्टली। इसका मतलब हुआ कि इट इज नेसेसरी, यानी यह जरूरी है, दैट की फॉर्म बी फिल्ड करेक्टली, कि फॉर्म को सही सही भरा जाए। यहाँ पे फॉर्म, ये सब्जेक्ट है किसका? बी का। अब यहाँ पे देखिए बी अपने बेस फॉर्म में आया हुआ है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, दे आर मोस्टली यूज्ड इन फॉर्मल इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, लीगल इंग्लिश, रूल्स एटसेट्रा। एक्चुअली इनको हम स्पोकन इंग्लिश में अवॉइड करते हैं क्योंकि इनको समझना और बोलना डिफिकल्ट होता है, इजी नहीं होता है। इन सब की जगह पे इनके हम अल्टरनेटिव्स यूज करते हैं। चलिए कुछ अल्टरनेटिव्स देख लेते हैं। एक सेंटेंस है, ही रिक्वेस्टेड दैट रवि बी फॉरगिवन। इसका मतलब क्या हुआ कि ही रिक्वेस्टेड, यानी उसने रिक्वेस्ट किया, उसने प्रार्थना की, दैट की रवि बी फॉरगिवन, यानी रवि को माफ कर दिया जाए। तो रवि और फिर बी आया हुआ है, यह बेस फॉर्म है, सबजंक्टिव मूड है। अब इसका जो अल्टरनेटिव है वो हो सकता है, ही रिक्वेस्टेड दैट रवि शुड बी फॉरगिवन। इसका भी मतलब वही है कि उसने प्रार्थना किया कि रवि को फॉरगिव कर दिया जाना चाहिए। स्पोकन में यूज होता है और इसको समझना भी काफी आसान है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड टू फॉरगिव रवि। इसका मतलब क्या हुआ? यानी उसने रवि को माफ कर देने की प्रार्थना की। इसका भी मतलब वही है और इसको समझना भी काफी आसान है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही बी कॉशस। इसका मतलब हुआ कि इट इज इंपॉर्टेंट, यानी यह जरूरी है, दैट की ही बी कॉशस, यानी वह सावधान रहे। ये सबजंक्टिव मूड में है। अब इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? इट इज इंपॉर्टेंट, यानी यह जरूरी है, दैट की ही शुड बी कॉशस, कि उसे सावधान रहना चाहिए। अल्टरनेटिव है, समझना भी इसको आसान है। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इन द सेम मीनिंग, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू बी कॉशियस, यानी उसके लिए जरूरी है कि वह सावधान रहे।